हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 12 का 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें टोटल 10 पार्ट है, काफी लंबा क्वेश्चन ये होने वाला है। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। फिर भी अगर डाउट रहा है तो आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। तो चलिए 5th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो अब 5th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले 4 क्वेश्चंस में देखिए। अब हमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर के साथ साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर भी मिलेगा। ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर कि जिसके और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, फर्स्ट पार्ट्स को ध्यान से समझिएगा, वैसा ही काम हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, सो हमें यहाँ पर लेट से ही स्टार्ट करना है। x+1 एंड x² + 1। तो डिनोमिनेटर में फैक्टर होने के बाद उन फैक्टर्स को सेपरेट करते हैं, है ना। तो ये देखिए, यहाँ लीनियर है नीचे तो ऊपर कांस्टेंट, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमें लीनियर कंसीडर करना होगा, तो हम bx+c लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, बस और कुछ नहीं। बाकी वैसा ही काम, हमें किसी तरीके से वो a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सो चलिए एल्शियम लेते हैं, x+1 एंड x² + 1। क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी वो आपको नॉर्मली इस फर्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। सो bx+c को हमें मल्टीप्लाई करना होगा x+1 से। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर्स के ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा ax² + a, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो bx² + bx + cx + c, है ना। अब कंपेयरिंग का काम कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या बच रहा है, x² का कोफिशिएंट a + b है, लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो 0। सो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल कर उसको 1 बोल सकते हैं। x का कोफिशिएंट देखते हैं, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, एक b और एक c है, और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है ना। इसको 2 बोल देते हैं। और कांस्टेंट टर्म देखें तो क्या है, a + c है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 0 है। तो देखिए, तीनों की तीनों इक्वेशंस जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल्स के पेयर में है। पहली ए बी में है, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए में है। तो या तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं फ़िलहाल सेम। इन दोनों को लेकर चलते हैं 2 और 3 को, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2, मर्जी है। सो a + c = 0 में से b + c = 1 को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, c से c कैंसिल, ये बन जाएगा a - b = -1। तो इसके 4th इक्वेशन। अब इस 4 और 1 को लेकर चलते हैं, क्योंकि b और -b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो ऐड 1 एंड 4। सो देखिए, 1 इक्वेशन a + b = 0, और 4th इक्वेशन a - b = -1। b से b कैंसिल, a + a 2a = -1। सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। अब इस a की वैल्यू को किसी एक में रख दें, 1 में ही रख देते हैं। सो पुट a = -1/2 इन 1। क्या आ जाएगा, -1/2 + b = 0। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, +1/2। क्लियर। अब इस b की वैल्यू को ऐसा करते हैं, या a की वैल्यू को मैं 3 में रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सो पुट a = -1/2 इन 3। सो ये भी -1/2 + c = 0 है, यानी कि c की वैल्यू भी 1/2 शिफ्ट होकर
प्लस की हो जाएगी। क्लियर। सो अब इसको हम अपने स्टार इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। सो फ्रॉम स्टार हमारे पास x अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ही था ना, हाँ वही था। तो देखिए a की जगह a की वैल्यू -1/2 और नीचे x प्लस वन है, फिर b की जगह b की वैल्यू 1/2x, फिर c की जगह c की वैल्यू +1/2 एंड नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वन है। ओके, सो फाइनली देयरफॉर आवर i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i बदल जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन लीनियर x प्लस वन। इन दोनों में से ऊपर से मैंने क्या किया, 1/2 को ले लिया बाहर कॉमन, तो बेसिकली क्या बच रहा है x प्लस वन और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो जब हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर उससे एक छोटी डिग्री है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले का डेरिवेटिव पर बनाते हैं। तो एक्चुअली अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर बाद में इकट्ठा हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं x के साथ ये इंटीग्रल पार्ट अलग कर रहा हूँ, यानी डिनोमिनेटर अलग कर रहा हूँ, ठीक है, और 1 के नीचे मैंने इसको अलग कर दिया। तो 1/2 तो दोनों के साथ ही जाएगा ना। अभी देखिए, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, tan इनवर्स में चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पता है log में चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर हम ऊपर बना दें तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इससे क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा और ये उसका डेरिवेटिव। तो जब फंक्शन नीचे होता है डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में होता है, तो आंसर किस में जाता है, log में। यस, चलिए देखिए, -1/2 log ऑफ लीनियर, फिर प्लस 1/2 1/2 1/4, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस 1/2, ये किस में चला जाएगा, tan इनवर्स x में, है ना, एंड फाइनली प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था भाई हमारा पार्ट 1। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। 10 पार्ट हैं इसके, काफ़ी लंबी ये वीडियो हो सकती है, तो क्या है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 2 1 - x 1 + x स्क्वेयर, 1 - x एंड 1 + x स्क्वेयर, ऊपर 2 है, dx है, लेट करने का काम स्टार्ट करते हैं। 1 - x एंड 1 + x स्क्वेयर। सो देखिए a, क्योंकि नीचे लीनियर है और यहाँ 1 + x स्क्वेयर है, यानी कि ऊपर लीनियर मानना पड़ेगा। ओके, सो एलसीएम का काम करते हैं स्टार्ट। सो 2 अपॉन 1 - x एंड 1 + x स्क्वेयर एज इट इज़, एलसीएम लिया, 1 - x एंड 1 + x स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा a + ax स्क्वेयर प्लस, अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्टली ओपन ही कर देते हैं, तो ये बन जाएगा bx - bx स्क्वेयर, फिर प्लस c - cx, डिनोमिनेटर कैंसिल। अब कंपेयरिंग का काम कर लें, डायरेक्टली कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a - b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, b के इक्वल आ जाएगी, इसको 1 बोल देते हैं। x का कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो b - c इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, यहाँ से b c के इक्वल आ जाएगा। सो b c के इक्वल आ गया, इसको 2 बोल दिया। वैसे देखा जाए a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो यानी कि इनमें से किसी एक की भी वैल्यू पता चल गई तो तीनों इक्वल ही होने हैं, है ना। तो अब कांस्टेंट हम कंपेयर करें तो a + c इज इक्वल टू 2 है। तो अब ऐसा करते हैं, फ्रॉम 1 से और फ्रॉम 2 से, नहीं a की वैल्यू, चलिए तो सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। पुट a इज इक्वल टू b इन 3, ठीक है। सो क्या जाएगा, b + c इज इक्वल टू 2, है ना, इसको 4 बोल दें। अब इस b की जो c वैल्यू है वो इस 4 में रख देते हैं, तो उसे होगा c + c इज इक्वल टू 2, यानी कि 2c इज इक्वल टू 2, यानी कि c इज इक्वल टू
1, सी की वैल्यू 1 आ गई तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ए बी सी सारी क्या हो जाएंगे 1 के इक्वल आ जाएंगे, है ना। सो फाइनली हम हमारी ये स्टार इक्वेशन लेकर चलें, जो कि ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम स्टार 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऊपर 2 है, किसे मिल जाएगा ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो फाइनली देयरफॉर हमारा जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस लीनियर, ठीक है। एंड यहाँ ऐसा करते हैं एक्स के नीचे ये अलग कर लेते हैं और प्लस 1 के नीचे इसको अलग कर लेते हैं, वही लॉजिक। अब यहाँ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया ताकि इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव पर नज़र आए। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ लीनियर, लेकिन फिर अंदर का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 1 का तो 0 माइनस एक्स का -1, फिर प्लस 1/2 सेम, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड ये बन जाएगा tan इनवर्स में, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस जो है वो ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। क्लियर। चलिए ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है इधर ही कर लेते हैं या ऊपर से ही चलने देते हैं। चलो 5x x प्लस 1, 5x x प्लस 1 और क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 9, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 डी एक्स इंटीग्रल का साइन आई। सो अब इसको लेट करते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 9 ऊपर 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखिए लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, यहाँ लीनियर है तो ऊपर सॉरी क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है एलसीएम लेने का। सो राइट हैंड साइड में हमारे एलसीएम क्या आ जाएगा वही x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 9। तो a से क्या मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वेयर एंड 9a, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एंड सी एक्स प्लस सी, ठीक है। सो डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल, कंपेयरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a प्लस बी किसके इक्वल 0 के, सो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं b की फॉर्म में। चलिए देख लेंगे ज़रूरत पड़ी तो उसके अकॉर्डिंगली। x के कोफिशिएंट को देखें तो b प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है 5 के, इसको 2 बोल देते हैं एंड कांस्टेंट टर्म देखें तो 9a प्लस सी आ रही है जो कि इक्वल टू 0 है। तो ऐसा करते हैं यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि कितनी आ रही है -9a, इसको 3 बोल देता हूँ। सो इस c की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा 2 में, पुट c इज इक्वल टू -9a इन 2। सो हमारे पास b प्लस सी यानी कि -9a इज इक्वल टू 5 है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -9a प्लस b इज इक्वल टू 5, इसको 4 बोल देते हैं। अब इसमें भी b है इसमें भी b है, तो ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल ही लेता हूँ जो कि क्या आ जाएगी -b, इसको 1 बोल देते हैं और ये पुट कर देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू -b इन 4। सो क्या हो जाएगा -9a एक, अच्छा a की जगह तो -b रख रहा हूँ मैं, -b प्लस का b है ही और 5, तो ये बन जाएगा 9b एंड b टोटल 10b इज इक्वल टू 5। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10 यानी कि 1/2। अब इस b की वैल्यू को मैं 1 में रख रहा हूँ, सो पुट b इज इक्वल टू 1/2 इन 1। सो हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब इस b की वैल्यू को मैं 2 में भी रख देता हूँ, पुट b इज इक्वल टू
या ए की वैल्यू -1/2 3 में रख देते हैं। पुट ए इज इक्वल टू -1/2 इन 3 देखिए किसके इक्वल है, सी इज इक्वल टू -9 ए 1/2 है। सो सी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 9/2 के इक्वल। ओके, सो ए बी सी हमारे पास तीनों हैं। इसको फाइनली हम हमारी स्टार इक्वेशन में लेकर चलते हैं। 5x x+1 x² + 9। ओके, सो फ्रॉम स्टार 5x x+1 एंड x² + 9 किस में बदल गया, ए किसके इक्वल है भाई, -1/2 के इक्वल है x+1। फिर नीचे x² + 9 है, ऊपर bx + c है, तो b क्या है 1/2, x + c है 9/2। ओके, सो अब हम i कन्वर्ट करते हैं। देयरफॉर हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा -1/2, ये वाला तो लीनियर पार्ट है ना। एंड यहाँ पर करते हैं 1/2 के साथ अलग कर लेते हैं, मतलब x के साथ अलग कर लिया x² + 9 को, एंड 9/2 के साथ ये 1/x² + 9 अलग कर लिया। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि देखिए x² + 9 का डेरिवेटिव ऊपर बना लें। कैसे, एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और यहाँ इस 9 को क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब ये इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ लीनियर, है ना, फिर प्लस 1/4 ये बन जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, एंड यहाँ बन जाएगा 9/2 तो कोफिशिएंट है, यह आ जाएगा 1/a 10 इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट एंड प्लस c। 3 से नो कैंसिल, 3/2 बचेगा बस नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर, तो ये था हमारा पार्ट 3। चलिए पार्ट 4 करते हैं। i किसके इक्वल है भाई, x² + x+1 डिवाइडेड बाय x+2 एंड x² + 1 के इक्वल है। ओके, ऐसे x² + x+1 हमारे 4th क्वेश्चन में भी आया था। चलिए x² + x+1 डिनोमिनेटर में है x+2 एंड x² + 1। सो x+2 अलग किया एंड x² + 1 अलग किया, तो ऊपर कांस्टेंट ऊपर लीनियर bx + c। सो एल्शियम वाला स्टेप करना है अब हमें नेक्स्ट, जो कि क्या हो जाएगा x+2 एंड x² + 1। यहाँ हमारी सिचुएशन बन रही है एलसीएम x+2 एंड x² + 1 तो आ गया, तो a से मल्टीप्लाई करेगा x² + 1, तो ये बन गया ax² + a, और ये दोनों अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा bx² + 2bx + cx + 2c। राइट, डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम आएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो x² का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a + b किसके इक्वल आ रहा है 1 के, इक्वेशन 1 बोल दें, एंड x का कोफिशिएंट 2b + c किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, इसको 2 बोल देते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म देखें तो a + 2c ये आ रहा है 1 के इक्वल, इसको 3 बोल देते हैं। ओके, सो सबसे आसान तो ये लग रहा है कि भाई 1 और 3 को आपस में घटा देता हूँ ताकि a और a ख़त्म हो जाए, b और c में इक्वेशन बचेगी, तो इनको रिलेट कर देंगे। ठीक है, सो वही कर देता हूँ। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, सो क्या होगा a + 2c = 1, और यहाँ a + b = 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास -b + 2c = 0। सो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, -b दूसरी तरफ चला जाएगा प्लस का b, तो b किसके इक्वल आ गया 2c के इक्वल आ गया, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। ठीक है, सो इस b की वैल्यू को अब हम ऐसा करते हैं 2 में रख देते हैं c की वैल्यू निकालने के लिए। पुट b = 2c इन 2 में रखा तो 2 टाइम ऑफ 2c + c = 1,
सो ये कितना हो गया, 2 × 4c 1c 5c, सो 5c इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5 आ रही है। ठीक है, सो अब इस c की वैल्यू को किस में रख दें, पुट c इज इक्वल टू 1/5 इन 4 में रख देते हैं, वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। सो b किसके इक्वल आ जाएगा, 2/5 के इक्वल आ जाएगा। अब इस b की वैल्यू को ऐसा करते हैं 1 में रख देते हैं। सो पुट b इज इक्वल टू 2/5 इन 1, सो ये बन जाएगा a प्लस b जो कि 2/5 इज इक्वल टू 1। सो a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2/5। सो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/5 के इक्वल, राइट। सो हमारी जो स्टार इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x + 2 एंड x² + 1 है। सो फ्रॉम स्टार ऊपर क्या था, x² + x + 1, x² + x + 1, x + 2 एंड x² + 1, यही है ना, बिल्कुल। सो a है भाई 3/5 x + 2, और यहाँ डिनोमिनेटर में था x² + 1, सो ये था bx, सो 2/5x + c 1/5, राइट। सो देयरफॉर आवर i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए 3/5, यहाँ 1 लीनियर, फिर 2/5 x के नीचे अलग कर लिया इसको, x² + 1 एंड 1/5 के नीचे इसको अलग कर लिया, राइट। अब यहाँ तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, इधर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि उसका डेरिवेटिव हमें नज़र आए। सो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास 3/5, 1/लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर, फिर प्लस 1/5 बच रहा है, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस 1/5 एज इट इज़, यहाँ बन गया ये tan इनवर्स का, tan इनवर्स x एंड प्लस c, क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट 4, यस। चलिए नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं। ओके, 5th पार्ट में इस बार हमें जो है वो फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखिए x डिनोमिनेटर में, इसमें से देखिए वही करते हैं, पहले 2 में से x² कॉमन लें, क्या बचा x + 1, फिर लास्ट 2 में से 1 कॉमन लें तो x + 1, यानी कि x + 1 की एक ब्रैकेट बनाएं तो दूसरी ब्रैकेट हमारी x² + 1 की बन रही है ना। तो देखिए हमने नीचे वाले का क्या किया, फैक्टराइजेशन कर दिया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, लेट का काम करेंगे। सो x + 1 एंड x² + 1 को लेट करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, ये देखिए x² + 1 ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक, तो ऊपर लीनियर, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप वही एलसीएम का, वही बार बार सेम स्टेप्स फॉलो कर 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 करके बोरियत फील होने लग जाती है, और कुछ नहीं है। लेकिन जितनी बार भी आप क्वेश्चन करें, हर बार फुल फ्रेश होकर करें, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चंस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही पकड़ अच्छी होगी, ठीक है। ax² + a + bx² + bx + cx + c, डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो हमारे पास x² का कोफिशिएंट a + b और इधर 0 है। सो यहाँ से मैं a या b की वैल्यू निकाल लूँगा, देखते हैं। x का कोफिशिएंट देखें तो b + c, इधर 1 है, इसको हमने 2 बोल दिया। कांस्टेंट टर्म देखें तो a + c है, और यहाँ 0 है। तो ऐसा करते हैं कि c की वैल्यू, चलिए यहाँ इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इधर से मैं निकाल लेता हूँ a की वैल्यू जो कि है -b, इसको मैंने 1 बोल दिया। तो अब इस वैल्यू को मैं रखने वाला हूँ 3 में। सो पुट a = -b इन 3, तो वो क्या हो जाएगा, -b + c = 0, है ना। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूँ तो किसके इक्वल आ जाएगी, c के इक्वल आ जाएगी, इसको 4 बोल दिया। अब इस b की वैल्यू को जो कि c के इक्वल है वो मैं रख देता हूँ 2 में, तो ये क्या बन जाएगा, c + c = 1,
यानी कि 2c इज इक्वल टू 1, यानी कि c की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1/2 के इक्वल आ रही है। अब इस c की वैल्यू को हम फ्रॉम 4 से देखें तो वो b भी 1/2 ही नहीं बन जाएगा, है ना। सो b भी किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। अब इस b की वैल्यू को हम 1 में रख देते हैं। सो पुट b इज इक्वल टू 1/2 इन 1। सो a किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के इक्वल आ जाएगा। बस इतना फ़र्क है। क्लियर। सो अपनी स्टार इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। सो फ्रॉम स्टार x अपॉन x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, यही थी, हाँ बिल्कुल यही थी। सो a -1/2 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या है, bx प्लस c ये। सो देयरफॉर अपना i किस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखिए -1/2 1 लीनियर और फिर 1/2 x के नीचे मैंने उसको अलग कर लिया एंड प्लस 1/2 के नीचे मैंने उसको अलग कर लिया। अब तक आपको पता चल गया होगा मैं अलग क्यों कर रहा हूँ। 1/2 से मैंने डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से भी मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। सो ये बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ लीनियर, फिर प्लस 1/4 ये बन जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, एंड प्लस 1/2 ये बन जाएगा 10 इनवर्स x एंड फाइनली प्लस c। तो ये था अपना 5th पार्ट। चलिए 6th पार्ट करते हैं। क्या है 6th पार्ट, नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब है सिर्फ, ओके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स क्यूब है, dx है। तो देखिए ये हो जाएगा डायरेक्टली ही। देखिए 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी के इक्वल होता है। यानी कि हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है ना। तो चलिए लैट करते हैं। एक है 1 माइनस एक्स और एक है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है ना। सो 1 माइनस एक्स और दूसरे है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर कांस्टेंट, यहाँ लीनियर बी एक्स प्लस सी। सो एल्शियम वाला स्टेप करते हैं भाई। 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे हमने एल्शियम लिया, वही 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए, यहाँ पर बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस सी एक्स, डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो देखिए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। सो यहाँ से ए और बी आपस में इक्वल आ गए, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। एक्स का कोफिशिएंट देखें तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको 2 बोल देते हैं फिलहाल। एंड कांस्टेंट हम देखें तो ए प्लस सी आ रही है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है। सो क्या करें क्या करें क्या करें, इसको फिलहाल 3 बोल देता हूँ। सो मैं ये करने वाला हूँ। सो पुट ए इज इक्वल टू बी इन 2। सो क्या हो जाएगा, b प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो माइनस सी को मैं उधर ले गया और इधर बच गया 2b, है ना, तो ये 4। तो अब इस c की वैल्यू को c b में आ गया, a b में है। अब मैं इस a की वैल्यू को जो कि b के इक्वल है अब 3 में भी रख रहा हूँ। सो 3 में रखूँगा तो क्या बन जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, है ना। और इसको बोल देता हूँ 5, और 4 से जो c की वैल्यू आई थी ना वो 5 में रखूँगा। पुट c इज इक्वल टू 2b इन 5। सो ये बन जाएगा b प्लस 2b इज इक्वल टू 1,
यानी कि 3b इज इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब इस b की वैल्यू को मैं रख दूंगा 4 में। सो पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन 4। सो c किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के इक्वल आ जाएगा। तो c की वैल्यू भी आ गई। अब इस b की वैल्यू को मैं 1 में भी रख रहा हूँ। सो पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन 1। सो a भी मेरा क्या हो जाएगा, 1/3 ही हो जाएगा, है ना। सो हमारी जो स्टार इक्वेशन है वो क्या बन जाने वाली है, देयरफॉर फ्रॉम स्टार हमारे पास 1 माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a ये आ गया, प्लस यहाँ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और b अपना क्या है, b था भाई 1/3 एक्स प्लस c 2/3 के इक्वल है। तो चलिए देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो गया, i देखते हैं। i कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 1/1 माइनस एक्स, और यहाँ 1/3 के साथ मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया। वैसे 1/3 अब की बार मैं एक काम कर रहा हूँ, 1/3 मैंने कॉमन लिया तो ऊपर बचा x प्लस 2। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर रहा क्योंकि x वाली टर्म भी है इस बार डिनोमिनेटर में, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हमें पूरा बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल ये फर्स्ट टर्म सेम, ठीक है। नीचे देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 1, है ना, क्या 2x प्लस 1। तो एक तो हमें क्या करना है, ऊपर 2x बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 4 बन गया। नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब इस 4 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1+3, है ना। सो फिलहाल फिर से ये वाला पोर्शन सेम। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये x-1 बन जाए, हमें माइनस पे काम नहीं करना पड़ेगा। वो माइनस में ऊपर ले गया, ये बन गया 1/6 और इसको हमने लिख लिया 2x प्लस 1 और उसके नीचे मैंने डिनोमिनेटर अलग कर दिया और जो प्लस का 3 बचा उसके साथ मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। और ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, उसके इंटीग्रेशन में अब हम फिर से फंसने वाले हैं। क्यों, देखिएगा, इसमें इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो हमें यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो लंबा तो है, क्या करें, ये माइनस और ये 1/3, ये तो एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग ऑफ लीनियर, ठीक है, प्लस 1/6, यहाँ क्या होगा, नीचे का देखो डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, और प्लस 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ अब हम लगाएंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 पहले से बना हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का 1 पहले से ही है ना, dx। फिर से देखिए ये पार्ट सेम, जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है उसका पोर्शन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उस पर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली अब इसको ब्रैकेट में बदल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 का स्क्वेयर, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस का 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वेयर, है ना। सो अब हमारा सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बाकी है। सो 1/a² प्लस x², इसका किसका इंटीग्रेशन होता है, ये tan इनवर्स का होता है ना। तो तब तक के लिए भाई ये सेम है, फिर से ये सेम है, 1/2 कोफिशिएंट है, क्या होता है 1/a, a क्या है √3/2, और फिर बनता है tan इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट, है ना, एंड प्लस c, इंटीग्रेशन जहाँ से हुआ वहाँ से c चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर करते हैं, ये सेम, फिर से ये सेम, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1/√3 tan इनवर्स
इनका एलसीएम लिया ऊपर तो 2 एलसीएम आएगा तो बन जाएगा 2x+1 और नीचे भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है जो कि कैंसिल हो गया आपस में। सो ये आ गया भाई हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था पार्ट 6। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 7। इस बार क्या चेंजेस है? इस बार चेंज तो खैर क्या है, मेन है हमारे पास कि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? सो जब भी डिग्री सेम होती है तो लॉन्ग डिवाइड करो। लॉन्ग डिवाइड अगर करने में वो क्या कहते हैं आलस आता है तो आप अपना जुगाड़ू सिस्टम करिए, नीचे वाला जैसा ऊपर बनाइए, x4 ऊपर भी नीचे भी, नीचे -1 और है ना। तो हमने क्या किया, ऊपर -1 और +1 कर दिया। अब इससे हमने ये किया कि x⁴ -1 के नीचे हमने हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर दिया और +1 के नीचे हमने हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, इधर तो ये कट के 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। और यहाँ है अब हमें इसके करने हैं फैक्टर्स। तो देखिए x⁴ को क्या हम स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा a - b एंड a + b। फिर से x² - 1 स्क्वेयर को हम ऐसा लिख सकते हैं a - b a + b, है ना। और x² + 1 एज इट इज़ है, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए x - 1 x + 1 एंड x² + 1 और dx है ही। ठीक है, तो ये रफ आप साइड में दिखा सकते हैं और करके दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए अब इनको लेट करते हैं। देखिए अब इसमें आई थिंक हमारे पास ABCD तक हमें जाना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए x - 1 फिर x + 1 एंड x² + 1। सो ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर, ऊपर फिर से कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर। तो CX + D मान लिया। एलसीएम लें, यहाँ पर हमारे पास ये तीनों ब्रैकेट तो सेम ही आएंगी। इधर एलसीएम क्या आ गया x - 1 x + 1 x² + 1। तो a से क्या क्या मल्टीप्लाई करेगा, एक तो x + 1 और एक x² + 1। b से क्या क्या मल्टीप्लाई करेगा x - 1 एंड x² + 1। और CX + D से क्या मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों, यानी कि इनको मैं x² - 1 लिख सकता हूँ क्योंकि a + b a - b वाली सिचुएशन है ना। डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल, न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। सो देखिए क्या हो जाएगा x³ + x + x² + 1 और b इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x³ + x - x² - 1 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा CX³ - CX + DX² - D। ओके, सो कंपेयरिंग का काम करते हैं भाई फटाफट। लंबा क्वेश्चन ये हो सकता है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो कैसी सिचुएशन आ जाए, x³ का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a + b + c तक आ रहा है आई थिंक, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो 0, इसको 1 बोल दिया। सबसे पहले तो एक बार फटाफट कंपेयर कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना चाहिए हमें। x² के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a - b + d = 0 आ रहा है, इसको 2 बोल दिया। एंड x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो a + b - c = 0 आ रहा है, इसको 3 बोल देते हैं। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो a - b - d = 1 आ रहा है, इसको 4 बोल देते हैं। ऐसा करते हैं, एक बढ़िया सी बात बन गई। 1 और 3 को कंबाइन करें तो c खत्म हो जाएगा, ए बी में इक्वेशन बचेगी। 2 और 4 को कंबाइन करें तो d खत्म हो जाएगा, ए बी में इक्वेशन बच जाएगी। फिर उनको सोल्व कर सकते हैं। सो ऐसा करते हैं, ऐड 1 एंड 3। सो देखिए a+, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। देखिए a + a 2a, देन b + b
2b, और c माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस 0 0। दो थ्रू आउट ख़त्म कर दें, दो कॉमन आ रहा है और वो 0 की तरफ हम ख़त्म कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा सिर्फ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से भी मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलो माइनस b, इसको 5 बोल देता हूँ। अब ऐड करते हैं 2 एंड 4 को, तो देखिए a 2a माइनस बी माइनस 2b, और d माइनस डी कैंसिल, और 0 प्लस 1 1। तो अब ऐसा करते हैं, पुट a इज इक्वल टू माइनस बी इन 6। सो a की वैल्यू माइनस बी मैंने इसमें रख दी, माइनस 2b इज इक्वल टू 1। तो माइनस 2b कितना हो गया, माइनस का 4b, और इज इक्वल टू 1 है। सो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/4 के इक्वल आ रही है। अब इस b की वैल्यू को मैं वापस 5 में रख रहा हूँ। सो पुट b इज इक्वल टू -1/4 इन 5। तो वहाँ से देखो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, b का अपोजिट साइन माइनस टाइम है ना, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/4। ठीक है, तो a भी आ गया, b भी आ गया। अब इस a और b की वैल्यू को हम 3 में रख लें, हमारे पास c आ जाएगा। सो पुट a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू -1/4 इन, किस में रखें, 3 में रख लें। तो देखिए क्या बनता है, a की वैल्यू 1/4 प्लस b की वैल्यू -1/4 और माइनस c इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ से तो c की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि ये तो कट गए, c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। c वैसे अच्छा किसी के मल्टीपल में अच्छा ही हमारे लिए, तो वैसे कट गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इन a और b की वैल्यू को हम 2 में रख देते हैं। सो या 4 में, मर्जी है, 2 में रख रहा हूँ मैं। पुट a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू -1/4 इन 2। सो a 1/4 है, फिर माइनस b फिर से -1/4 जो कि प्लस का 1/4 बन जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1/4 1/4 2/4 2/4 1/2 ही होता है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2, है ना। तो d की वैल्यू भी आ गई। तो फाइनली अब हम हमारी स्टार इक्वेशन को लेकर चलते हैं, x - 1 x + 1 x² + 1। सो फ्रॉम स्टार हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, x - 1 x + 1 x² + 1, x - 1 के ऊपर था a क्या है 1/4, ठीक है। फिर x + 1 के ऊपर था b क्या है -1/4, ठीक है। और x² + 1 के ऊपर था cx + d, तो c तो 0 है तो cx तो ख़त्म, प्लस d की वैल्यू -1/2 है। अच्छा ही है, अच्छी सिचुएशन बन गई। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा i बन गया है 1/4 1 लीनियर फॉर्मेशन, फिर माइनस फिर से 1/4 1 लीनियर फॉर्मेशन, फिर -1/2 एंड क्वाड्रेटिक जो कि डायरेक्टली 10 इनवर्स में बदल जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग थोड़ी मुश्किल लगी थी लेकिन एंडिंग बिल्कुल आसान है। सो 1/4 log ऑफ लीनियर, फिर -1/4 फिर से log ऑफ लीनियर, फिर -1/2, ये आ गया 10 इनवर्स x में, है ना, एंड प्लस c। तो ये था हमारा पार्ट 7। चलिए 8 करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ऊपर नीचे सेम है, 1 की जगह यहाँ पर 16 आ रहा है। ओके, तो बस वो 1 की जगह 2 बनने वाला है आगे जाके, और तो क्या था। चलिए करते हैं भाई, फिर भी करना तो है ही। सो 8th पार्ट क्या है देखिए, x⁴ और नीचे भी x⁴ - 16 है। तो हमने क्या किया, 16 सब्ट्रैक्ट देन ऐड किया, और सब्ट्रैक्शन के साथ अलग कर दिया हमारा डिनोमिनेटर, और एडिशन के साथ हमने अलग कर दिया हमारा डिनोमिनेटर।
तो अभी x की पावर 4 माइनस 16 को आप नोटिस करोगे, देखो x माइनस 2, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, आई थिंक 2 लिख सकते हैं, है ना। एंड डी एक्स बन जाएगा, नहीं एक्चुअल में 2 नहीं, यहाँ 4 आएगा, मैं गलती कर रहा था। करके देखना, इनका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को एक्स स्क्वेयर प्लस 4 से करोगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 16 बन जाएगा। तो अब हमें किसको लेट करना है, आइडिया मिल गया होगा आपको। हमें एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को लेट करना है। क्या बन जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 4। सो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर तो वही तीनों ब्रैकेट्स बनने वाली हैं, है ना, और यहाँ भी एलसीएम वही तीनों ब्रैकेट्स बनने वाली हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। सो देखिए ए से मल्टीप्लाई क्या करेगा, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 8 एंड b के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, b के मल्टीपल में हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 4, ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो आ जाएंगी मल्टीपल में, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 8 आ रहा है एंड सी एक्स प्लस डी के मल्टीपल में आ रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 की ब्रैकेट। ठीक है, सो डिनोमिनेटर तो कैंसिल कर देते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच रहा है वो लिखते हैं। देखिए यहाँ ए, इनको तो फ़िलहाल सेम ही रखते हैं क्योंकि सी एक्स प्लस डी वाली जो ब्रैकेट है वो अभी मल्टीप्लाई होनी बाकी है। सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 8 और यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा सी एक्स क्यूब माइनस या प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4cx माइनस 4d, ये बनेगा। अब कर लेते हैं कंपेयरिंग का काम, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, होपफुली ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाए। सो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू में 0 है, इक्वेशन 1। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 2a माइनस 2b प्लस डी इज इक्वल टू, ये भी 0 बन रहा है। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 4a प्लस 4b एंड माइनस 4c इज इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड बन गई। एंड कांस्टेंट को कंपेयर करें तो 8a माइनस 8b माइनस 4d और ये 1 के इक्वल आ रही है, इसको इससे किया। तो चलिए करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1 बाय 4, उससे होगा क्या ये देखना, 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। और अब मैं ऐड करने वाला हूँ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 को, उससे ये माइनस का 4c और प्लस का 4c कैंसिल हो जाएंगे, ए और बी में इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इक्वेशन 2 को, किससे, बाय 4 से ही, क्योंकि मैं डी के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 8a माइनस 8b, अरे वाह यहाँ से तो ए भी ख़त्म हो रहा है ना, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, ये तो जुड़ रहा है बल्कि ओके चलिए कोई नहीं, प्लस 4d इज इक्वल टू 0, इसको मैंने बोल दिया 6। सो अब मैं ऐड करने का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐड 3 एंड 5 इक्वेशन को देखिए हम ऐड करें, 3 क्या है 4a प्लस 4b माइनस 4c इज इक्वल टू 0 और 5 क्या है 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल, 4a 8a 4b 8b इज इक्वल टू 0, 8 थ्रू आउट कैंसिल,
ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी को मैं दूसरी तरफ ले गया, ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस बी के इक्वल। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 4 और 6 को ऐड करने वाला हूँ। सो ऐड इक्वेशन 4 एंड 6, तो क्या होगा, इक्वेशन 4 8a माइनस 8b माइनस 4d इज इक्वल टू 1 एंड 6 है 8a माइनस 8b प्लस 4d इज इक्वल टू 0। 4d से 4d कैंसिल, और यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, 16a माइनस 16b इज इक्वल टू 1, है ना। सो a की जो माइनस b वैल्यू है वो मैं इसमें रख रहा हूँ 8 में। सो पुट a इज इक्वल टू माइनस b इन 8, सो ये बन जाएगा माइनस 16b इज इक्वल टू 1, सो माइनस 32b, सो b की वैल्यू आ जाएगी -1/32 के इक्वल, है ना। सो अब इस b की वैल्यू को 7 से a की वैल्यू निकालने में यूज कर लेते हैं। सो पुट b इज इक्वल टू -1/32 इन 7, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू का अपोजिट साइन यानी कि प्लस का 1/32। a और b की वैल्यू आ गई। इन a और b की वैल्यूज़ को हम रख लेते हैं अब c और d की वैल्यूज़ निकालने के लिए, 1 में रख रहा हूँ मैं। सो पुट a इज इक्वल टू 1/32 एंड b इज इक्वल टू -1/32 इन 1, सो क्या हो जाएगा, a जो कि 1/32 है प्लस b जो कि -1/32 है प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो ये कैंसिल, c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 0। बहुत अच्छे, हमें यही चाहिए था। अब मैं इस a और b की वैल्यू को 2 में रख रहा हूँ, -2a माइनस 2b प्लस d। ओके, सो अगेन पुट a इज इक्वल टू 1/32 एंड b इज इक्वल टू -1/32 इन 2, तो ये हो जाएगा 2a जो कि 2/32 है माइनस 2b जो कि माइनस, इसको प्लस बना देगा क्योंकि b खुद से नेगेटिव है, 32 प्लस d इज इक्वल टू 0, सो ये बन गया 1/16 और ये भी 1/16, है ना। सो 1/16 को यानी कि इनको ऐड करें तो 2/16, और 2/16 कितना होता है, 1/8, तो 1/8 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1/8। तो यानी कि फाइनली हमारी जो स्टार फॉर्मेशन है वो क्या बन जाएगी, क्या थी, 1/x-2 x + 2 एंड x² + 4 किसके इक्वल आ जाएगा, x-1 x-2, इसकी जगह इसके ऊपर कौन था, a है 1/32, फिर b क्या है -1/32 और इसके साथ था x + 2, फिर c तो 0 है तो टर्म ख़त्म, प्लस d, तो d की वैल्यू -1/8 और इसके साथ है x² + 4। सो फाइनली अब हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा, ये बन गया 1/32 1/लीनियर -1/32 फिर से 1/लीनियर -1/8 एंड 1/, इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, राइट, ताकि हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर पाएँ। सो देखिए 1/32 ये हो गया लॉग ऑफ लीनियर, फिर माइनस, फिर से 1/32 ये हो गया फिर से लॉग ऑफ लीनियर -1/8, ये बन गया 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a के इक्वल, राइट। सो 1/16 नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा पार्ट 8। ओके, काफ़ी लंबे, अभी तो 2 पार्ट और बाकी हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ है हमारे पास अब x³ - 1, नीचे x³ - 1 है, तो हमें ऊपर भी क्या करना होगा, x³ - 1 और +1 करना होगा। तो मैंने +1 के नीचे हमारे x³ - 1 को अलग कर दिया, है ना। अब x³ - 1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पीछे अभी करके आए थे,
ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी एंड डी एक्स, है ना। ये तो कट के क्या बन गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये एज इट इज़, है ना। यानी कि अब हमें किसको लेट करना है, समझ गए हो गए। सो लेट करते हैं x -1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर 1 है। सो x -1 के ऊपर a आ जाएगा एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 के ऊपर बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, राइट। सो एल्शियम ले लेते हैं, x -1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ हमने एल्शियम लिया x -1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। सो a से मल्टीप्लाई करेगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम करते हैं स्टार्ट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो देखिए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए प्लस बी और लेफ्ट साइड में 0 एंड एक्स का कोफिशिएंट ए माइनस बी प्लस सी, राइट साइड लेफ्ट में 0, इसको 2 बोल देते हैं। एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो a माइनस सी इज इक्वल टू 1 है। सो ऐसा करते हैं कि क्या करें, यहाँ से a की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ, माइनस बी, इसको 1 बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 3 में रख रहा हूँ। सो पुट, और वैसे 2 में भी रखनी पड़ेगी, पुट a इज इक्वल टू माइनस बी, सी ही कैंसिल होता है, ए और बी में इक्वेशन बच जाती है। वैसे एक और काम किया जा सकता है, ऐसा करते हैं, इसको 1 ही रहने देते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, सी ख़त्म हो जाएगा। सो देखिए ऐड 2 एंड 3 क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस सी इज इक्वल टू 1, सी कैंसिल, क्या बचा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1, है ना। इसको 4 बोल देते हैं। अब 1 और 4 को ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 एंड 4, तो देखिए 1a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 4 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। सो b से b कैंसिल, a एंड 2a 3a इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू देखिए आ गई ना डायरेक्टली 1/3। अब इस a की वैल्यू को 1 में रख देता हूँ। सो पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन 1। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a, यानी कि -1/3। अब इस b की वैल्यू को या a की वैल्यू को मैं 3 में रख रहा हूँ ऊपर। सो पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन 3, तो क्या जाएगा 1/3 माइनस सी इज इक्वल टू 1, सो बन जाएगा 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी। मैंने शिफ्टिंग कर दी तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/3 के इक्वल आ रही है, राइट। सो ए बी सी की वैल्यू को अब हम हमारे स्टार इक्वेशन में रखते हैं। ओके, ये है देयरफॉर फ्रॉम स्टार 1/x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 किस में कन्वर्ट हो गया, a 1/3 एंड देन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, b की वैल्यू -1/3, x फिर c की वैल्यू -2/3, है ना। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा i कन्वर्ट हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 1, ये तो लीनियर है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ऊपर से माइनस का 1/3 कॉमन ले रहा हूँ ताकि ऊपर क्या बचे, x प्लस 2 बचे। क्यों, क्योंकि हम नीचे का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो नीचे का डेरिवेटिव फिर से आप नोटिस करेंगे कि कितना आ रहा है, 2x प्लस 1 आ रहा है ना। लेकिन ऊपर तो सिर्फ x है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 बन गया। बिल्कुल, ये तो वैसी ही सिचुएशन बन गई एग्जैक्टली यानी कि ये वाला जो हिस्सा है
ये अभी अभी हम जो करके आए थे, कहाँ था, इसमें था क्या, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो चलिए फटाफट इसको निपटाते हैं। सो 1/3 इसका इंटीग्रेशन तो कर ही देते हैं, क्योंकि इसको बार बार हम लेकर चल रहे हैं। x माइनस 1 माइनस 1/6 अलग है, तो मैंने किया कि 2x प्लस 1 के नीचे हमारे इस पार्ट को अलग कर लिया, ठीक है, और माइनस 1/6 और बचे 3 के नीचे अलग, क्योंकि मैंने 4 के टुकड़े कर लिए जिसमें एक 1 है और एक 3 है, और यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अलग हो गया। अब इसका यहाँ कर लेता हूँ मैं मिडल वो कंप्लीट स्क्वायर मैथड। तो 1 का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस का 1 हमारे पास पहले से बचा हुआ है, ठीक है। सो 1/3 log ऑफ x माइनस 1 सेम माइनस 1/6, इसका हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना है ना, और माइनस यहाँ 1/2 है। इसको अभी हम कैसा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं x प्लस 1/2 का स्क्वेयर एंड प्लस √3/2 का स्क्वेयर, है ना, क्योंकि ये 3/4 बनेगा। और फाइनली अब हमें क्या करना है, 1/3 ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, 1/2 यहाँ जाएगा 1/a क्या है, √3/2, फिर 10 इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट। फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान से आपने अगर वो क्वेश्चन किया होगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पार्ट ये बन गया, है ना। तो एल्सियम लेने के बाद और नीचे वाले 2 को कैंसिल करने के बाद क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय √3 प्लस c। ये आ गया हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट का आंसर। क्लियर। चलिए लास्ट करते हैं 10th पार्ट, जो कि किसके इक्वल है, x रेज़ टू पावर 4। ओ माय गॉड, नीचे देखिए हमारे पास छोटी डिग्री है और ऊपर बड़ी डिग्री है, x माइनस 1 एंड ठीक है भाई, लंबा काम भाई करना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये हमारी परीक्षा ले रहा है। x की पावर 4, x माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ऊपर x रेज़ टू पावर 4 है। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो नीचे क्या बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, और ऊपर x की पावर 4 है ना। सो अब हमें इसको लॉन्ग डिवाइड करना ही पड़ेगा। शिट, क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, रफ वर्क करता हूँ भाई। देखिए कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सो इसको करते हैं x की पावर 4, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म x4 को x क्यूब से डिवाइड किया तो x बचा, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जा रहा है हमारे पास x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से करते हैं तो +1, यहाँ बच गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, साइन चेंज, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और इसका भी साइन चेंज 1 बचता है। तो अब हम नॉर्मली इस चीज़ को कैसा लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कोशिएंट, यानी कि x प्लस 1 फिर प्लस रिमाइंडर यानी कि 1 एंड डिनोमिनेटर में यही चीज़ यानी कि हमारा डिवाइज़र, और ये डिवाइज़र किससे बना है, इस ब्रैकेट को खोलने से बना है, यानी कि इसको हमने वापस से ऐसा लिख दिया, ठीक है। यानी यूँ समझिए हमारा जो ये पार्ट था, ये पार्ट डिवाइड करने के बाद ऐसा बन गया है। क्लियर। चलिए आगे का काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, जिसका होता है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x, एक सेकेंड,
आई 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 इस ऊपर वाले में नाइन्थ पार्ट में ये x रह गया, इसकी वजह से ध्यान आया, तो यानी कि लास्ट में जो ये i बना वो x प्लस है, x प्लस है ना, x प्लस एंड प्लस x, फाइनली x प्लस। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बाई चांस अगर कोई ऊपर और रह गया है तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, अब हमें इसको लेकर चलना है यहाँ से, अब हम वही लेट का काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, लेट x माइनस वन एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये हम कर चुके हैं क्या एक पहले, x माइनस वन ऊपर a एक्स स्क्वेयर प्लस वन, पता नहीं ध्यान आ रहा है कि ऐसा सा एक बार पहले आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। 1 घंटे से ऊपर की ये वीडियो हो गई है। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि छोटी ही बने, लेकिन अब क्वेश्चंस में इतने पार्ट हैं तो क्या किया जा सकता है भाई, काफ़ी मेहनत लग रही है। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चलिए आगे काम करते हैं, कैंसिल हो गया, कंपेयरिंग का काम करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लें या b की वैल्यू, एक ही बात है, इसको 2 बोल देते हैं, है ना। और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें तो a माइनस सी किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, इसको 3 बोल देते हैं। सो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल रहा हूँ माइनस बी, इसको 1 बोल रहा हूँ, और इस वैल्यू को पुट a इज इक्वल टू माइनस बी इन 3 में रख रहा हूँ। सो होगा क्या, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, इसको 4 बोल दिया। अब पुट 2 से मैं c की वैल्यू b 4 में रख रहा हूँ। सो माइनस बी इज इक्वल टू 1, सो माइनस 2b इज इक्वल टू 1, सो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2 के इक्वल आ गई, है ना। सो अब इस b की वैल्यू को मैं 2 में वापस रखूँ तो पुट b इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन 2, तो मेरे पास c की वैल्यू भी क्या आ रही है, माइनस 1/2 के इक्वल ही आ रही है। फिर से इस b की वैल्यू को अगर मैं 1 में रखता हूँ तो a जो है वो b का अपोजिट साइन है, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/2 आ जाएगी। क्लियर। सो ये जो a b c की वैल्यूज़ हैं इनको हम स्टार में रखते हैं। देयरफॉर फ्रॉम स्टार हमारा 1 अपॉन क्या थी सिचुएशन, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 किस में कन्वर्ट हो गया, a 1/2 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है माइनस 1/2 x प्लस सी भी माइनस 1/2 है। अब क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में x वाले टर्म नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम सेपरेट कर सकते हैं। सो हमारा i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 1/x माइनस 1 एंड प्लस यहाँ मैं माइनस 1/2 x के नीचे इसको अलग सेपरेट कर रहा हूँ, x प्लस 1 को, और माइनस 1/2 के नीचे अलग सेपरेट कर रहा हूँ, राइट। अब इसका डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर बना लें, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिए 1/2 ये बन जाएगा लॉग ऑफ लीनियर, यहाँ आ गया 1/2 1/2 1/4, यहाँ आ गया लॉग ऑफ लीनियर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ माइनस का 1/2 है ही, ये बन जाएगा tan इनवर्स x एंड प्लस c। ओके, सो इसमें भी i में एक्स्ट्रा कुछ था हमारे पास एक्चुअली, सो क्या था, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स था, है ना। सो उसको भी इंक्लूड हमें करना होगा। देयरफॉर i हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स
प्लस 1/2 ऐसे। और इस तरह का पार्ट बाय चांस ऊपर किसी एक पार्ट में रह गया हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, वो आप ठीक कर लेना उसको देखते हुए। ओके, सो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, सो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो, नई वीडियोस जो आने वाली हैं वो आपको तुरंत पता चल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।